अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 12 पर आज चर्चा होगी, है ना। अध्याय 11 तक पूरा हो गया। देश स्पेस की चर्चा हो चुकी है ना। अभी हम लोग चर्चा करेंगे संसार का गोलमाल और उसका प्रपंच, है ना। संसार का गोलमाल और उसका प्रपंच। प्रत्येक तत्वों की 5 अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक तत्व ठंडे होकर दृढ़ होते और गर्मी पाकर पिघलते और तरल यानी लिक्विड हो जाते हैं, है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं संसार का गोलमाल और उसका प्रपंच। तो बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं सदगुरुदेव। कह रहे हैं कि प्रत्येक तत्वों की 5 अवस्थाएं होती हैं। तत्वों में प्रत्येक तत्वों की 5 ही अवस्थाएं होती हैं। क्या क्या होती हैं देखिए। प्रत्येक तत्व ठंडे होकर दृढ़ होते हैं। प्रत्येक तत्व ठंडे हो जाने से दृढ़ हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। और गर्मी पाकर पिघलते हैं और तरल यानी लिक्विड हो जाते हैं, ठीक है। इससे भी अधिक गर्मी पड़ने पर यही वायु या गैस के रूप में होकर उड़ जाते या तेज अथवा अग्नि के रूप में हो सकते हैं। फिर आकाशवत शून्य भी हो सकते हैं। बताइए, जब अधिक गर्मी पड़ने पर ये जो तरल पदार्थ है, अधिक गर्मी पड़ने पर वायु यानी गैस के रूप में होकर उड़ जाते या तेज अथवा अग्नि के रूप में हो सकते हैं, है ना। और फिर आकाशवत शून्य भी हो सकते हैं इस तरह से प्रत्येक पदार्थ दृढ़ और फिर आकाशवत शून्य हो सकते हैं। प्रत्येक पदार्थ कठोर हो सकते हैं, दृढ़ हो सकते हैं और आकाश की तरह शून्य हो सकते हैं, जिसे हम देख भी नहीं सकते, है ना। बताइए, शून्य आकाश से फिर वही तत्व या संसार वायु, अग्नि और जल का रूप धारण करते हुए दृढ़ हो जाते और पृथ्वी का रूप धारण करते हैं। और कभी यही आकाश तत्व शून्य में होते हुए भी फिर से वही तत्व या संसार वायु, अग्नि और जल का रूप धारण करते हुए दृढ़ हो जाते और पृथ्वी का रूप धारण करते हैं, है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, ये 5 तत्व जो हैं ठंडे हो जाने पर दृढ़ होते हैं, गर्मी पाकर पिघलते हैं, लिक्विड हो जाते हैं, तरल हो जाते हैं, अधिक गर्मी पाकर वायु या गैस के रूप में उड़ जाते हैं या तेज अग्नि के रूप में परिणत हो जाते हैं या आकाशवत शून्य हो जाते हैं। और फिर यही तत्व फिर से दृढ़ होने लगते हैं जब शून्य से फिर वही तत्व संसार का रूप धारण करते हैं, वायु, अग्नि और जल के रूप में धारण करते हुए दृढ़ हो जाते और पृथ्वी का रूप धारण करते हैं, है ना। तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी। आगे देखते हैं क्या लिखते हैं, है ना। लोहा या सोना ऐसे दृढ़ पदार्थ भी गलकर जलवत हो सकते और अत्यंत अधिक गर्मी पाकर वायु रूप होकर उड़ सकते हैं और आकाशवत शून्य भी हो सकते हैं। कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। चाहे लोहा ही क्यों ना हो, सोना ही क्यों ना हो, ये भी गल जाते हैं और गल करके जल की तरह हो जाते हैं, जलवत हो सकते हैं। अत्यंत गर्मी पाकर वायु रूप होकर और अत्यंत गर्मी पाकर वायु रूप होकर
उड़ सकते हैं। और आकाशवत शून्य भी हो सकते हैं, और आकाशवत शून्य भी हो सकते हैं, है ना। अतः सारे संसार की उत्पत्ति शून्य या आकाश से है। अब यह प्रमाणित कर रहे हैं गुरुदेव कि जितनी भी उत्पत्ति हुई है आकाश से उत्पत्ति हुई है। आकाश जैसे शून्य है वहाँ से उत्पत्ति हुई। और भी आगे बात है। अतः सारे संसार की उत्पत्ति शून्य या आकाश से है, और अंत में सब फिर शून्य या आकाशवत हो जाते हैं। जहाँ से उत्पन्न हुए फिर वहीं चले जाते हैं, है ना। आकाश भी अवकाश मात्र है। आकाश क्या है? अवकाश, यानी जैसे छुट्टी पाते हैं या आराम करते हैं, ऐसी तरह की बातें हो गई। आकाश भी अवकाश मात्र है जो आत्मा की कल्पना है। यह भी आत्मा की कल्पना है। क्योंकि चेतन आत्मा की चेतनता में संकल्प, विकल्प और मनन होता है, जिसे मन कहते हैं। आकाश भी अवकाश मात्र है ना। अब देखिए क्या कहते हैं सद्गुरुदेव, है ना। यह क्या है? आत्मा की कल्पना है। आकाश अवकाश मात्र आत्मा की कल्पना है, क्योंकि चेतन आत्मा की चेतनता में संकल्प, विकल्प और मनन होता है। चेतन आत्मा की कल्पना में संकल्प, विकल्प और मनन होता ही रहता है। इसे क्या कहते हैं? मन कहते हैं, है ना। संकल्प विकल्प में मनन होता है, जिसमें गति होती है जो अवकाश बिना नहीं हो सकती। तो जो मन है, संकल्प विकल्प मनन होता है, जिसमें गति होती है, जो अवकाश बिना नहीं हो सकती। अवकाश की आवश्यकता पड़ेगी ना, जगह होनी चाहिए। अतः मनोमय आत्मा से अवकाश या आकाश, और शून्यवत गोल आकाश से वायु और अग्नि वायु और अग्नि, जल तथा दृढ़ और जड़ संसार की उत्पत्ति होती है। तो सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं ना, खांसी भी पकड़ लिया है थोड़ा, है ना। कोई बात नहीं। तो अब बताते हैं सद्गुरुदेव, संकल्प विकल्प कहाँ होता है? मन में होता है ना, जिसमें गति होती है। और गति कब होगी? जब अवकाश होगा। बिना अवकाश के गति नहीं हो सकती, जगह होनी चाहिए, है ना। अतः मनोमय आत्मा से अवकाश या आकाश, और शून्यवत गोल आकाश से वायु और अग्नि, जल तथा दृढ़ और जड़ संसार की उत्पत्ति होती, और फिर प्रलय हो जाता है। ये सारी उत्पत्ति भी होती है, प्रलय भी होता है। शून्य से उत्पत्ति होने के कारण सब शून्य है। जो शून्य से उत्पन्न हुए आकाश तो शून्य है, सब गोल है ना। यह जीरो या लगा दिए हैं गुरुदेव ना, गोल चक्र है ना। यह जीरो, शून्य या गोल होता है। ठीक है, आगे फिर चर्चा कर रहे हैं, है ना। सद्गुरुदेव शिवनी महाराज की जय।